गौरी पका हुआ मीठा आम खा रही थी। थोड़ी दूर बैठी चिड़िया गौरी को आम खाता हुआ देख रही थी। चिड़िया चिड़िया यहाँ आओ, मेरे पास आओ। चिड़िया गौरी कव्वी के पास आ जाती है। क्या तुमने कभी आम खाया है? हाँ गौरी बहन, पिछली बार के मौसम में मैंने एक आम खाया था। लो लो, थोड़ा सा आम तुम भी खा लो। चिड़िया जैसे ही आम लेने के लिए अपना पंख बढ़ाती है तो गौरी कव्वी आम अपने मुंह में डाल लेती है। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। मीठा था ये आम, मजा आ गया। तुम बहुत बुरी हो, तुम गंदी कवि हो, तुम दूसरों का जी ललचाती हो। मैं नहीं बात करूंगी तुमसे। चिड़िया वहां से चली जाती है। गौरी, तुम हर रोज किसान के खेत से फल चोरी करने जाती हो। जिस दिन पकड़ी गई तो बहुत मार पड़ेगी तुझे। कालू जी, तुम तो कमा कर लाते नहीं हो। अब क्या मैं भूख से मर जाऊं? चोरी करूंगी तो पेट भरूंगी। इंसान बहुत जालिम होता है। गौरी भी बहुत जालिम है। मैं ऐसे चोरी करती हूँ कि कभी पकड़ी नहीं जाऊंगी। दूसरे दिन गौरी कव्वी फिर से किसान के खेत में जाती है। वो थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाती है। किसान अपने खेत में काम कर रहा था। दोपहर को जब किसान थोड़ा आराम करने के लिए पेड़ की ठंडी छांव में लेटता है तो गौरी कव्वी तुरंत वहां से उड़ती है और सीधी किसान के तरबूज के खेत में चली जाती है। गौरी कव्वी एक बड़े तरबूज के पीछे छुपकर जी भर के तरबूज खाती है और एक टुकड़ा तरबूज का लेकर वहां से भाग जाती है। वो कल वाली ठंडी नदी पर जाकर बैठ जाती है। कबूतर और तोते, सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। गौरी कव्वी जाते हुए कबूतर और तोते को बुला लेती है। ये तरबूज बहुत ठंडा ठंडा और मीठा है, इसका स्वाद बहुत अलग है। गौरी, लाओ थोड़ा सा मुझे भी दो। ना ना, मैं तो अपने कबूतर भैया को दूंगी। मेरी गौरी बहन कितनी अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। दो दो, थोड़ा तरबूज मुझे दे दो। अपना मुंह खोलो। मगर गौरी कव्वी तरबूज अपने मुंह में डाल लेती है। कबूतर शर्मिंदा हो जाता है। लो खा लो गौरी का तरबूज, मैं तो चला। तोता वहां से चला जाता है। तुमने मेरे दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती की है। तुम हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाती हो। कबूतर भैया, क्या करूं? मुझे ऐसा करने में बहुत मजा आता है। गुस्से में कबूतर भी वहां से चला जाता है। हर रोज की तरह आज जब गौरी कव्वी किसान के तरबूज चुराने लगती है तो किसान वहां आ जाता है। गौरी को समझ नहीं आती कि वो कहाँ छुपे। वो अंदर से आधे खाए हुए तरबूज के अंदर छुप जाती है। कौन सा तरबूज तोड़ूं जो मेरी पत्नी को पसंद है? हाँ, ये वाला तोड़ता हूँ। जिस तरबूज के अंदर गौरी कव्वी छुपी हुई थी, किसान वही तरबूज तोड़कर टोकरी में रख लेता है। ये किसान मुझे कहाँ लेकर जा रहा है? फंस गई हूँ मैं। अब इस तरबूज से बाहर कैसे निकलूंगी? जब शाम तक गौरी कव्वी घर लौट कर नहीं आती तो उसका पति कालू कौवा परेशान हो जाता है। ये गौरी कहाँ चली गई है? अभी तक लौट कर नहीं आई, कहीं पकड़ी ही ना गई हो। कालू कौवा परेशान होकर तोते के पास जाता है। यार तोते, मेरी गौरी पत्नी सुबह से घर नहीं आई, कहीं देखा है तूने उसे? मैं उससे बात नहीं करता। वो हर रोज तरह तरह के फल चुरा कर खाती है और मेरा जी ललचाती है। फिर कालू कौवा कबूतर के पास जाता है। यार कबूतर, मेरी गौरी पत्नी नहीं मिल रही, उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। मैं तो चाहता हूँ वो कहीं खो ही जाए। वो हर रोज मेरा जी ललचाती है। वो बहुत बुरी है, वो गंदी कव्वी है। गौरी से सब तंग थे, इसलिए कोई भी कालू कौवे के साथ गौरी की खोज में नहीं जाता। कौवे भैया, मैंने सुबह देखा था गौरी कव्वी किसान के खेत की तरफ जा रही थी। चिड़िया, मेरे साथ चलो, हम गौरी को किसान के खेत में देख कर आते हैं। फिर चिड़िया मान जाती है
और कालू कौवे के साथ गोरी को देखने जाती है। गोरी तो आज बुरी तरह फंस चुकी थी। किसान ने वो तरबूज लाकर टोकरी में रख दिया था। पत्नी जी, तरबूज लो और काट कर खा लो। चाकू कहाँ रखा था आपने? गोरी भी तरबूज के अंदर ये सब सुन रही थी। मर गई, आज तो मैं दरमियान से कट जाऊंगी। ऊपर वाले मेरी मदद करना। किसान की पत्नी चाकू चलाती है, तरबूज कटता है और गोरी कौवी अंदर से निकलकर फुर्र से उड़ जाती है। गोरी तो उड़ जाती है मगर गोरी कौवी की पूंछ कट जाती है। कौवी कौवी, पति जी, तरबूज में कौवी कहाँ से आई? शायद ये वही कौवी है जो हर रोज मेरे तरबूज चुरा कर खाती है। अच्छी सजा मिली है आज उसे, पूंछ कट गई उस कौवी की। गौरी कौवी तो पीछे देखती और भागती, पीछे देखती और भागती। वो भागते भागते सीधी जाकर कालू कौवे से टकरा जाती है। गौरी, तुम कहाँ थी? हम दोपहर से तुम्हें ढूंढ रहे थे। चिड़िया चिड़िया, कालू कालू, पति जी, मेरी पूंछ, मेरी पूंछ। फिर कौवे और चिड़िया का ध्यान गोरी की पूंछ पर जाता है और चिड़िया हंसने लग जाती है। गोरी गोरी, कहाँ है तेरी पूंछ? चिड़िया, मेरी पूंछ किसान की पत्नी के पास है। प्लीज मुझे मेरी पूंछ वापस ला दो। चिड़िया, अब तुम ही कुछ कर सकती हो। वो किसान और उसकी पत्नी हम कौवों को तो देखते ही बंदूक निकाल लेते हैं। प्लीज मेरी चिड़िया बहन, मुझे मेरी पूंछ ला दो। ठीक है, मैं जाती हूँ। फिर चिड़िया किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, ये पूंछ आप मुझे दे दे। चिड़िया, ये उस दुष्ट कौवे की पूंछ है जो हर रोज हमारे खेत से तरबूज चुराती है। मैं वादा करती हूँ वो फिर कभी आपके खेत में नहीं आएगी। बस ये पूंछ मुझे दे दो, वो पूंछ के बिना बहुत बुरी लग रही है। ऐसे चिड़िया गोरी कौवी की पूंछ किसान की पत्नी से ले जाती है और गोरी कौवी को दे देती है। कालू कौवा गोरी की पूंछ फिर से लगा देता है। गोरी, अब दोबारा अगर किसान के खेत में गई तो जान से जाओगी। कालू जी, अब तो मैं भूलकर भी किसान के खेत में नहीं जाऊंगी। ऐसे गोरी कौवी को सबक मिलता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को